जोहार, मैं हूं रंजीत कुमार और आज मेरे साथ है भाजपा नेत्री शोभा यादव। मैडम, लगातार महिलाओं पे उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार के मामले राज्य में बढ़ रहे हैं। सभ्य समाज के लिए या कहीं से भी उचित इसको नहीं माना जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार के हाल के दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या उसका हल है? सबसे पहले आपके जरिए सारे लोगों को नमस्कार, मेरा जोहार। आप देख रहे हैं कि लगातार झारखंड में बहू बेटियों पे जिस तरह से अत्याचार और रेप, बलात्कार का जो बढ़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय और बहुत सोचनीय कह सकते हैं कि झारखंड में बेटियों की जो स्थिति है ये बहुत दयनीय हो गया है। और लगातार घटना, चाहे वो दुमका का घटना हो, चाहे ओरमांझी का हो, गढ़वा का हो, और आज का भी दुमका में एक रेप का केस सुनने में आया है। तो इस तरह से जो घटनाएं हो रही है, खासकर एक विशेष समुदाय के लोग जो लव जिहाद के रूप में कर रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए और उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वोटों की राजनीति के चलते इस विषय पे न ध्यान दे रहे हैं, न बेटियों की सुरक्षा और उनके जो बलात्कार हो रहे हैं उस पर कोई कड़ा कानून या एक्शन ले रहे हैं। देखिए, इस तरह जो झारखंड की बेटियों पे जो अत्याचार उत्पीड़न का मामला है, तो अगर आप लोग ये कहते हैं कि एक विशेष समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, भाजपा के द्वारा कहा जाता है, आपके भी द्वारा भी कहा गया है, तो एक लगता है कि एक समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं अपनी वोट बैंक के लिए। इस तरह कीजिएगा तो समस्या का जो है उसका तो समाधान नहीं कर पाइएगा। और विशेष समुदाय जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो ऐसी घटनाओं पे क्यों अंजाम देगा? वो देखिए, आप अगर डिटेल में इसमें जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश के कुछ मुस्लिम जो स्टूडेंट हैं, और बहुत ज़्यादा लिंक भी पकड़ में आया है कि उन लोगों को विशेष प्रशिक्षण के द्वारा छोड़ा गया है कि इसी काम के लिए, लव जिहाद के रूप में हिंदू लड़कियों को फंसा के फिर उसके साथ गलत करके हत्या और जो मामला है, तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और कह सकते हैं बड़ा रैकेट है, जिसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। क्योंकि वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, किसी विशेष समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं। इस विषय को उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ की एक बेटी भी मरती है तो इसका मतलब है कि आप मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। नहीं, इसमें बांग्लादेश का जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो कई केंद्र की एजेंसियां भी हैं, तो उनको इस तरह की घटनाओं पर रोक लगना चाहिए। घुसपैठ अगर कोई कर रहा है तो उस पर रोक लगाना चाहिए, या इस तरह का कोई अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है तो उस पर उसको गिरफ्तार करना चाहिए। आप सिर्फ अगर मुख्यमंत्री को ही अगर दोषी ठहराइएगा तो इससे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपना राजनीतिक एजेंडा को साधने में लगे हुए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पे हम दोषी इसलिए ठहरा रहे हैं कि अगर कड़ी कानून के तहत यहाँ के जो अपराधी हैं, जो इस ढंग से कर रहे हैं, उसको तुरंत अरेस्ट करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा होती तो उन लोग का हौसला खत्म हो जाता, मनोबल टूटता। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी इधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जबकि बहुत सारे आपका प्रेस वाले भाई लोग ने भी बोला कि एक बांग्लादेश के एक समुदाय विशेष है कोई, उसके जरिए इन लोगों का एक लिंक आ रहा है, जो कि दुमका कांड में भी ये साबित हो गया, जिसके जरिए हिंदू लड़कियों को, महिलाओं को किस तरह घेर के फंसा के और उसके साथ ये व्यवस्था। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो बेटियों को झोंक दिए हैं, तो इस पर वो कब जवाब देंगे? एक बार भी तो वो नहीं कर रहे हैं, कानून या प्रशासन का थोड़ा कड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं दुखी हैं और निंदनीय है, और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इनकी निंदा जितनी भी की जाए कम है। देखिए, आदिवासी समाज की बेटियों के साथ भी जघन्य अपराध के मामले सामने में आए हैं, और एक इसमें के भाजपा नेत्री का भी नाम जुड़ा था जिसे पार्टी ने निलंबित कर दिया है। तो उस मामले में तो आदिवासी कई संगठन खुलकर विरोध कर रहे थे, लेकिन बाकी जो मामले नज़र आ रहे हैं तो आदिवासी संगठन भी उसमें सामने नज़र दिखाई नहीं देते हैं उसमें। देखिए, जब एक पार्टी है तो लाखों लोग होते हैं उसमें, किसी घर में तो सब एक समान तो होता नहीं है। कभी भी कोई भी किसी तरह के कांड कर जाते हैं, तो उसके लिए पार्टी बिल्कुल उसको तुरंत निलंबित करके उस पर जो भी कार्रवाई है, हम लोग खुद मांग कर रहे हैं कि अगर वो आदिवासी बेटी के साथ उन्होंने किया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जेल भी गई है। और तो पार्टी को कोई लेना देना नहीं, कोई भी कर सकता है। अगर हजारों लाखों कार्यकर्ता में अगर कोई निकलता है तो पार्टी हमेशा उसके विरोध की है, और हम चाहेंगे ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।
और हमेशा हम लोग यहाँ की बेटियों की बात किए हैं, यहाँ के आदिवासियों की बात की और उनके ही बारे में बात हमेशा करते रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि यहाँ की बेटी जो बाहर जा रही है रोजगार के लिए, पलायन कर रही है, उस विषय पे क्यों नहीं कहते हैं। उनको रोकने के लिए, उनको रोजगार के लिए सिर्फ बयान और पेपर में छपवाने से तो नहीं होगा। जब तक नहीं गांव में जाके उनको रोजगार मिलेगा तो खुद पलायन नहीं करेंगी, तब हित, असली हितैषी आदिवासी के तब बनेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसे तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ वो राजनीति कर रहे हैं, दिखावा की राजनीति कर रहे हैं, धूल झोंकने की राजनीति कर रहे हैं, लगातार विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कितना फायदा हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखना चाहिए। भाजपा नेत्री का जो मामला था उसमें आदिवासी संगठनों के द्वारा मुखर होकर विरोध किया गया था, लेकिन अन्य जो मामले जो दिख रहे हैं, तो मेरा सवाल ये था कि आदिवासी संगठन इक्का दुक्का को छोड़ दे तो बहुत लोग विरोध नहीं करते हैं, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, ऐसा नहीं है। जब समाज में कोई गलत काम होता है तो जो भी सामाजिक क्षेत्र के लोग होते हैं हमेशा आगे आके विरोध करते हैं, चाहे किसी पार्टी के लोग हों। अगर गलत करेंगे तो विरोध तो होना ही चाहिए। ठीक है मैडम, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।